बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी नए सिस्टम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी हुई है। कुछ लोग खुश हैं कि चलो कोई उम्मीद तो है कि रिकवरी हो जाए, कुछ नाराज़ हैं कंपनी से, कुछ हैं जो सवाल हैं जो कि लोग कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, वॉइसेस के अंदर। वो आज की वीडियो में हम देख लेंगे। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल है कि जी क्या ये कंपनी जो है वो जिन बिजनेसेस में प्रॉफिट जनरेट करेगी जो कि फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, वो सूदी कारोबार में तो नहीं है। क्योंकि कंपनी ने 4x की बात की थी, लेकिन अब उन्होंने फिर बता दिया कि ये 3.5 3.6 तक होगी, यानी कि ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होगी। पाकिस्तान में जो बिजनेसेस होते हैं वो चूंकि पाकिस्तानी होते हैं तो वो यहाँ के मजहबी स्कॉलर्स के साथ फतवा लेते हैं, लेकिन चूंकि हमें भी कंपनी का पता नहीं है कि ये कौन सी कंपनी है, तो उम्मीद यही है कि जब नई कंपनी आएगी तो वो एक फतवा ज़रूर इन्वेस्टर्स को दिखाएगी। फिर सवाल आता है कि क्या ये कंपनी लीगल है, क्या ये कंपनी रेगुलेटेड है पाकिस्तान में। तो ये कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं होगी, कंपनी ने भी यही बात की है। और पाकिस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्किंग जो है वो कानूनी नहीं है। इसी वजह से ये ऑल पाकिस्तान, B4U और सारी कंपनीज को प्रॉब्लम होती है कि ये यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं कर सकते। ये बात इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अहम है कि बेशक कंपनी इंटरनेशनल है, वो किसी और मुल्क में रजिस्टर होगी, लेकिन वो यहाँ पे जो नेटवर्किंग करेगी, यानी कि जो नए मेंबर बनेंगे इस कंपनी के अंदर और जो सारा काम ये वहाँ पे हो रहा होगा, वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगी। तीसरा सवाल आता है कि जी अगर फ्रॉड हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि फ्रॉड किसके साथ होगा। जिसने तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में की नहीं है और वो तो सिर्फ इसलिए आया है कि उसके जो पुरानी कंपनी के अंदर पैसे फंसे हुए हैं तो वो मुझे वापस मिल जाए, ना उसने कोई नया बंदा लेके आना है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कंपनी पैसे नहीं देती है, चलो एक विड्रॉ दे के कंपनी गायब हो जाती है, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके साथ तो फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड उसके साथ होगा जिसके लिए 6x की बात की जा रही है, यानी कि 7x की बात की जा रही है कि जी जो आपके टॉप के लीडर्स हैं वो अगर कोई नया मेंबर लेके आ जाते हैं जो कि अपनी नई डिपॉजिट लगा देता है। देखिए B4U के अंदर तो जो जिन लोगों ने पैसे लगाने थे वो लगा चुके हुए हैं, वो तो अब कोई और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर इस नई कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है और फिर कंपनी या गायब हो जाती है या स्कैम कर देती है, तो फिर क्या होगा। क्योंकि ये कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होगी, इनके जो मालिक हैं वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, इनके दफ्तर पाकिस्तान में नहीं होंगे, इनके बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो जो रियासत के अदारे हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं कर सकेंगे। वो ऐसे ही होगा जैसे काफ़ी ढेर सारी कंपनीज जो हैं, वेबसाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रही होती हैं और जब वो गायब हो जाती हैं तो लोग FIA के पास भी जाते हैं, साइबर क्राइम में भी जाते हैं। हमने देखा था HFC HTC वगैरह के अंदर काफ़ी शोर भी मचा था HIT में, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं हो सका। तो ये बात इन्वेस्टर्स के माइंड में होनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, इसी वजह से आजकल कंपनियां ज़्यादा इंटरनेशनली काम कर रही हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है मुल्क के लिए। फिर आ जाता है सवाल कि जी गारंटी क्या है इसकी। तो अगर नई कंपनी जो है वो पैसे नहीं देती तो जो पैगाम दिया गया कंपनी की तरफ से वो यही है कि जी उसकी जिम्मेदारी CEO साहब के ऊपर होगी। लेकिन हमें पता है कि उनके जो अकाउंट्स हैं वो इस टाइम पे फ्रीज हैं, तो हो सकता है कि जी कंपनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और उस वक्त तक भी उनका इस केस का फैसला ना हुआ हो, यानी कि उनके अकाउंट्स अभी भी फ्रीज हों। तो फिर तो वो यही कहेंगे जो कि वो जब से ये इशू हुआ है वो कह रहे हैं कि जी मैं आपके पैसे इसलिए वापस नहीं कर सकता कि उनके अकाउंट्स ही फ्रीज हैं। तो जो उनका कैपिटल है वो तो उनके अकाउंट्स में है, तो अगर अकाउंट फ्रीज ही हुआ तो फिर वो गारंटी देने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स को पैसे वापस नहीं कर सकेंगे। फिर आता है कि जी जो लीगल केस चल रहा है CEO साहब के ऊपर, जो नैब का केस चल रहा है जिसका ट्रायल स्टार्ट होना है इस टाइम के ऊपर, उसके साथ इस कंपनी का क्या लिंक है। तो लिंक ये है कि जो बयानिया है वो ये है कि जो नई कंपनी है वो इन्वेस्टर्स को इसलिए पैसे दे रही है कि जब अकाउंट खुलेंगे तो CEO साहब उनको पैसे वापस कर देंगे। तो अगर इस केस का फैसला डिले हो जाता है या अकाउंट खुलने का फैसला डिले हो जाता है या अकाउंट का फैसला इस तरह आ जाता है कि जो अकाउंट नहीं खुलते, तो क्या फिर भी वो नई कंपनी पैसे देती रहेगी, क्योंकि फिर तो वो पैसे नहीं दे पाएगी। और क्या उस वक्त तक जो नए मेंबर इस कंपनी के अंदर आ चुके होंगे क्या उनके पैसे फंस जाएंगे। तो इस तरह का सवाल है कि क्योंकि जो लीगल केस है इसका किसी के पास भी इस टाइम पे नहीं पता कि क्या फैसला आएगा।
क्योंकि जब भी कोई लीगल चीज़ होती है तो उसका फैसला दोनों तरफ आ सकता है। फिर एक सवाल आ रहा है कि जी जो ये 1x है, इसके अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे लगाए बिल्कुल आखिर के टाइम पे, उनको एक विड्रॉ भी नहीं मिला, यानी उनको 1 लाख के ऊपर एक विड्रॉ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो 90,000 रुपए तक कमा चुके हुए हैं, अपने सिर्फ उनकी 10,000 की प्रिंसिपल अमाउंट रह गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये नई कंपनी उनको बस 10,000 दे के ख़त्म कर देगी, तो उनका पूरे का पूरा 1 लाख रुपए एक तरह से दोबारा से कंपनी में लग चुका हुआ है। तो वो एक तरफ यहाँ पे 90,000 या 95,000 कमा चुके हुए हैं और दूसरी कंपनी में जाके वो दोबारा 3x टाइम्स यानी कि 4x या 3 टाइम्स जो है वो पैसे कमा लेंगे। तो ये लोगों को ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही कि एक ऐसा शख्स जिसके टोटल 5 या 10 हज़ार रह गए थे, तो आप उसको 5 लाख या 4 लाख चले क्यों वापस कर रहे हैं। एक और सवाल है, वो ये है कि जी ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो नेटवर्किंग कंपनीज के अंदर होती है कि जी आप 6 महीने तक अपने पैसे नहीं निकाल सकते, तो उससे पहले निकालते हैं तो कट्स होते हैं, फिर आप बाद में कुछ ले लेते हैं। तो इसके अंदर जो ये 3 साल का कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई शख्स जो है क्या वो अपने पैसे 3 साल से पहले नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट तो किसी भी टाइम आ सकती है पैसों की। एक और सवाल जो है वो ये है कि जिन लोगों ने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस ली थी, जो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, और उन्होंने अपनी फैमिली के ढेर सारे लोगों को इस कंपनी के अंदर यानी जो B4U कंपनी के अंदर लगा दिया था और उनका वो कमीशन काफ़ी कमा चुके हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी जो अमाउंट है वो तो अभी भी नहीं उनको वापस मिली। तो ऐसे केसेस के अंदर जो कहा जा रहा है कि जो उनकी डिडक्शन होगी, तो वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमारे अपने पैसे थे, इनकी डिडक्शन क्यों की जा रही है। तो देखना ये है कि जी क्या आगे लास्ट टाइम जब कंपनी काफ़ी पॉलिसीज लेके आई थी, जब इन्होंने वेबसाइट्स फ्रीज की थी तो काफ़ी चेंजेस हुई थी, तो हो सकता है अभी भी कुछ चेंजेस हो जाएं, लेकिन बात यही है कि काफ़ी इस टाइम पे चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं है। हो सकता है जब ये डिटेल्स और ज़्यादा आएंगी तो हमें पता चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।